नमस्कार दोस्तों, चंपारण की पावन धरती से पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से इस सेशन की शुरुआत की जा रही है क्योंकि आपके बीच में छठ और दीपावली था। इस सेशन में बहुत सारे दिन आपकी छुट्टी हो गई थी, लेकिन अब फिर से आपकी रीजनिंग का जो सेशन जो पहले चल रहा था, 5 सेट मैंने पहले कराया था, इस सेट नंबर 6 लेकर आया हूं आपके सामने। इसमें एसएससी जीडी, बिहार एसएससी, सीएसएसएल, सीजीएल, एमटीएस जो भी एग्जाम आपके होते हैं, उन सबका मिक्सअप क्वेश्चन मैंने तैयार किया है। और उसी सेट को आज से फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जिन लोगों ने ये समझा था कि शायद रजनी का वीडियो अब नहीं आ रहा है, तो निश्चिंत रहिएगा, थोड़ा-सा ब्रेक हमें भी चाहिए, हम भी शिक्षक हैं, हमें भी समय चाहिए होता है, हमारा भी परिवार होता है। इसलिए उस सब से मुक्ति पाकर फिर से आपके साथ जुड़ा हूँ और फिर से नए सेशन की शुरुआत करने जा रहा हूँ, सेट नंबर 6 के साथ। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं कि हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो सवाल है, ये सवाल है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो भी सवाल आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्त। एसएससी के किसी भी ऐसे एग्जाम नहीं होगा जहां ये सवाल आपसे ना पूछा जाए। बहुत ही बढ़िया सवाल होते हैं और ये निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जितने भी सवाल आते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? लॉजिकल होते हैं। बिना लॉजिक्स के ये सवाल पूछा ही नहीं जा सकता क्योंकि आप ऑप्शन को चूज करके आप सोचेंगे कि हर ऑप्शन को रख रख के चेक करता हूं तो पॉसिबल ही नहीं होगा। इसलिए लॉजिक को ढूंढना है। मैं चलो तरीका सिखाता हूँ कि कैसे आप तरीका इस्तेमाल करेंगे ताकि ये सवाल आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। आपको पता करना है कि इस जो खाली स्थान स्टार दिया हुआ है, इसमें इसमें से कौन सा ऑप्शन उठा कर डालें कि हमारा मान क्या आ जाए, 30 आ जाए। ये आपको देखना है। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें साइन दिया हुआ है। मैंने क्या बोला कि अगर आप सोचेंगे कि एक-एक ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं, फिर हमारा कंफर्म हो जाएगा, तो फिर आप क्लियर नहीं कर सकते। ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उतना समय आपके पास एग्जाम में होता ही नहीं है कि आप वो कर पाएँ, है ना? तो करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपका जो मान है, वो मान 30 है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। आपको मान कितना लाना है जी? 30 लाना है। ये 30 जो मान होता है, ये ना ही फ्रैक्शन में है, ना ही बटा में है, ना ही पॉइंट में है, ना ही दशमलव में, बिल्कुल परफेक्ट मान है, पूर्ण संख्या 30। क्लियर है? अब आपको 30 लाने के लिए इसमें से कौन-सा साइन उठा के यहाँ रखें कि आपका ऑप्शन सही हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ, मैं तरीका नहीं सिखा रहा हूँ। इसको उठा के इसमें डालेंगे तो आप भी सॉल्व कर लीजिएगा। मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ क्योंकि आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग बिना लॉजिक का नहीं चलता। ध्यान से समझिएगा। ये डिवाइड जो है सबसे पहला फोकस मैथमेटिकल ऑपरेशन पे आपकी नजर होनी चाहिए, डिवाइड पे ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर मान आपको कंप्लीट लाना है तो डिवाइड ऐसा रामबाण है जो आपको बताता है कि ऑप्शन इसमें रहेगा या बाहर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। ये जो डिवाइड है, इस डिवाइड को आप कहाँ रखेंगे मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे सर इस डिवाइड को हमें चौथे स्थान पर रखना है क्योंकि चौथा साइन यहाँ रखेंगे। आप मुझे बताइए, अगर आप डिवाइड को 75 भागा 21 करेंगे तो क्या ये पूरी तरह कटेगा? नहीं कटेगा। यानी पॉइंट में जाए या बट्टा में जाए। तो अगर ये पॉइंट बट्टा में जाएगा तो क्या ये मान 30 के बराबर होने देगा? नहीं, क्योंकि ये मान भी क्या हो जाएगा? पॉइंट या बट्टा में चला जाएगा। इसलिए ये ऑप्शन किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की ओर, इधर देखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है जी? तो यहाँ दिया है 14 भागा 1 यानी यहाँ डिवाइड का साइन है। 14 भागा 1 है और जस्ट इसके बाद क्या है? माइनस है। तो 14 भागा 1 जो है, इसको आप काटेंगे तो 14 ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मान आपका परफेक्ट हो सकता है। इस ऑप्शन को आप थोड़ी देर के लिए जिंदा रख सकते हैं। लेकिन दूसरा फोकस हमें करना है गुणा पर। ध्यान रखना, डिवाइड के बाद गुणा। जैसे बोर्ड मास चलता है, आपका भी फोकस उसी तरीके से चलता रहेगा। अगर आप गुना को सबसे लास्ट वाले प्लेस पर रखेंगे तो आप मुझे बताइए, जैसे आप 75 गुने 21 करेंगे, ये मान जो है बहुत ही बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको 30 के पास पहुंचने ही नहीं देगा। इसलिए कभी भी आप इस वाले साइन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला पार्ट, अगला हम क्या देखते हैं जी? अगला हम देखने जाएंगे ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा क्या है जो हम छाड़ सकते हैं? तो डिवाइड जो है वो कहाँ दिया है मेरे दोस्त? तो यहाँ दिया है। इसका मतलब है कि आप 14 माइनस 1 भागा 15 गुना 75 बराबर है प्लस क्या करेंगे? 21 करेंगे। यानी ये वाला ऑप्शन थोड़ी देर के लिए आप क्या कर सकते हैं? होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, लास्ट ऑप्शन को कैसे हटा सकते हैं जी? तो लास्ट ऑप्शन जो है वो कह रहा है 11 भागा 15। ध्यान रखिएगा, 1/15 कर रहा है। यानी इस इक्वेशन को लिखेंगे तो ऐसे लिखना होगा 14, इसके बाद है गुना 1/15। आप मुझे बताइए, क्या ये पूरी तरह कटेगा? तो आप कहेंगे नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा पूरी तरह तो क्या 30 मान आएगा? नहीं आएगा। तो लॉजिकली आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी नंबर होगा। लेकिन मैं इसको आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसको काटेंगे तो 15 पच्चे 75, 14 माइनस 5 प्लस 21,
21 और 14 जो होता है वो कितना होता है 35, और 35 में से 5 घटाएंगे तो मान कितना आएगा 30 आएगा। तो ये इतना समय इसलिए लगता है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, जबकि लॉजिक जो है कौन ऑप्शन रहेगा कौन सा ऑप्शन कटेगा वही तरीका जो मैं आपको सिखाया हूँ, यानी मुश्किल से आपको ये क्वेश्चन बनाने में लगेगा 30 से 40 सेकंड। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन में फोकस रखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल आता है एग्जाम में। ऐसे भी देखने को मिला है कि आपके एक ही सेट में 5-5, 6-6 क्वेश्चन आपके एससीएसएल ने पूछे हुए हैं, इसलिए उस पर फोकस रखिएगा। अगला सवाल आपका एनालॉजी से है, लेटर एनालॉजी। क्या है इसमें तरीका, ध्यान से देखिए। पहले डीजीएस और रेशियो है पीईसी। इसमें आपको क्या है समानता ढूंढनी है कि इन दोनों में किस प्रकार की समानता होगी। तो आपको पता है कि हमें पहले इसका पोजीशन लिखना होता है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों में समानता कैसे। अगर आगे की तरफ से देखें तो गैप जो है बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो हम पीछे की तरफ से देखते हैं। अगर इसको देखिएगा तो -3 हुआ है, इसको देखिएगा तो -2 हुआ है, और इसको देखिएगा तो -1 हुआ है। यानी इसमें जो समानता हुई है यही समानता सेकंड वाले में भी होना चाहिए। तो अगर ये 20 है तो आप कहेंगे सर ये 17 है, ठीक है -3 हुआ है। अगर ये 19 है तो ये क्या है 17 है, -2 हुआ है। और ये 14 है तो ये क्या है 13 है, -1 हुआ। इसका मतलब समानता ये कह रही है कि पीछे की तरफ से, यानी आप बैकवर्ड में -3, -2 और -1 का रिलेशन आप लेके चलेंगे तो ऑप्शन कौन सा आएगा चेक कर लीजिए। सबसे पहले पीछे से शुरू करते हैं। 11 में से 3 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 का मतलब H होता है। इसके बाद 2 घटाएंगे तो F आएगा, और इसके बाद 1 घटाएंगे तो D आएगा। तो HFD जिस भी ऑप्शन में होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। एनालॉजी का मतलब होता है इस पार्ट की जो समानता है, जो नियम काम करता है वही नियम इसमें भी काम करना चाहिए, और वही नियम आपको यहाँ लगाना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है ये सवाल आपका है सिटिंग अरेंजमेंट से, और सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल कैसे बनता है आइए फोकस करते हैं। क्या कह रहा है सवाल और कैसे इसके आंसर को निकालना है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन्न व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है, तथा एक पंक्ति के व्यक्ति दूसरी पंक्ति के व्यक्तियों की ओर मुख करके बैठे हैं। इसका मतलब है कि डबल लाइन का क्वेश्चन है जी, डबल लाइन। 8 लोग हैं और बिल्कुल आमने सामने बैठे हैं। सोच के बताइए कि जो व्यक्ति ऊपर की ओर फेस करके बैठा है उसका लेफ्ट राइट ये होगा, और जो व्यक्ति नीचे की तरफ फेस करके बैठा है उसका लेफ्ट राइट ये होगा। ये तो कंफर्म हो गया, यानी 4 व्यक्ति उत्तर की ओर और 4 व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। अब ध्यान से समझिएगा, कह रहा है पंक्ति 1 में 6, 7, 8 और 9 बैठे हैं, यानी पंक्ति 1 और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर। इसका मतलब 6, 7, 8, 9 जो है वो इस पंक्ति में बैठे हैं, और 1, 2, 3, 4 जो है वो इस पंक्ति में बैठे हैं। ये कंफर्म हो गया। इसको आप लिख के रखेंगे ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े कि 8 ऊपर है कि नीचे है। ये कंफर्म कर दिया। आगे उन सभी का मुख उत्तर की ओर, कंफर्म है। 9 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। कह रहा है कि 9 जो है जिस भी पंक्ति में बैठा है उसमें जो बाईं ओर की पंक्ति है, क्या कह रहा है 9 उनकी पंक्ति के, यानी किनकी पंक्ति के, जो 9 वाली पंक्ति है अंतिम बाएं सिरे पर, यानी जो बाएं सिरे पर अंतिम बैठा है उसके बगल में बैठा है। इसका मतलब 9 कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। और 4 के ठीक सामने, इसका मतलब किसके सामने बैठा है तो 4 के सामने। आगे कह रहा है 3 उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर बैठा है, यानी 3 वाली जो भी पंक्ति है उनकी पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है जी तो 3 बैठा है, और 2 उसके ठीक बगल में है, 2 इसके ठीक बगल का मतलब 2 कहाँ होगा यहाँ होगा। उत्तर की ओर मुख करके बैठी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर कौन बैठा है, पूछ रहा है कि यहाँ उत्तर की ओर मुख करके जो व्यक्ति बैठे हैं इसमें दाएं ओर अंतिम सिरे पर कौन बैठा है मेरे दोस्त, तो कौन बच गया 3, 2, 4 हो गया, तो बचा कौन 1, यानी आपका आंसर क्या होगा डी होगा। बिल्कुल आसान सवाल था जो आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी ताकि क्वेश्चन को आसानी से आप क्या करें सॉल्व करें। ये सारे लेवल जो है एसएससी जीडी बैठिए, एसएससी बिहार एसएससी बैठिए, एसएससी सीजीएल में बैठिए, सीएचएसएल में बैठिए, एमटीएस में बैठिए, सीपीओ में बैठिए, चाहे किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, जो एसएससी के लेवल का एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम होता है, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाता हूँ। मेरी यही खूबी है, आप क्लास में भी ऑफलाइन में पढ़ेंगे तो आपको पता होगा एक भी क्वेश्चन में बाहर से नहीं रहता, सिर्फ वही सवाल कराता हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगली बार अगला सवाल आपका, और ये जो सवाल है ये सवाल है सीरीज से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, ऑप्शन दिख रहा है क्लियर। चलिए आइए देखते हैं सीरीज का सवाल कैसे बनाना है। देखिए इसमें से सीरीज का मतलब होता है एक रास्ता चलता है और यही रास्ता आपको यहाँ तक पहुंचाता है, एक श्रृंखला होती है, एक चैन होता है।
क्या प्रोसेस है, प्रोसेस को ठीक से समझिए। ये इसको देखने के बाद क्या आपको लग रहा है कि सब जो सबसे नीचे था वो कहाँ चला गया, सेकंड, ठीक है। इसके बाद आपका चेंज होता है फिर ये, अच्छा ये दोनों जो है स्टार्टिंग के, लास्ट स्टार्टिंग के, ये चले गया ऊपर, तो निश्चित तौर पे ये भी काम यहाँ हुआ होगा। क्या स्टार्टिंग का दोनों जो था वो ऊपर गया है? यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है क्वेश्चन में मिस्टेक है, मैं एक बार क्रॉस चेक करता हूँ। और करो, चलिए इसका मतलब क्या है कि सीरीज कैसे सेट किया हुआ है, इस सीरीज को देखना है। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, उसको मैंने ठीक कर दिया। अब आगे देख लीजिए, यहाँ क्या है, ये जो नीचे का पोर्शन है, ये दोनों का दोनों पोर्शन उठ के ऊपर चला गया। फिर अगले सीरीज में आए तो ये नीचे का जो पोर्शन था ये उठ के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। इससे इसमें आए तो ये नीचे का जो पोर्शन था उठ के कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। तो अगली बार भी आप क्या करेंगे, नीचे का दोनों पोर्शन उठा के ऊपर रख दें। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि किस ऑप्शन में, ऐसे भी मैं बता चुका हूँ, बार बार कहता हूँ कि जो नॉन वर्बल होता है वो ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से बनता है। ऑप्शन को छांटना है, इस प्रकार जो भी ऑप्शन है उसको रखिए, बाकी को छांट दीजिए। एक ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, यानी ये तीनों का तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या फोकस करना है, इसको तो उठा के ऊपर रख दिए, लेकिन ये दोनों काम कहाँ से लाए थे, तो जो ऊपर वाला सबसे था उसने अपना रूप बदल दिया, स्वरूप बदल दिया, और एरो जैसा था वही हो गया। यानी सब में क्या हो रहा है, एक ऐसा लेटर है जो चेंज हो रहा है, यानी एक्स आना था, एक्स की जगह पे क्या आ गया, एम आ गया। अच्छा, अब इसको तो उठा के ऊपर रख दिए, लेकिन यहाँ क्या किए, तो जो बराबर था उसने अपना स्वरूप बदल के स्टार बना लिया और सी को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। वैसे ही इसको तो उठा के ऊपर रख दिए, लेकिन इसको क्या किया हमने, एम जो था उसने अपना स्वरूप बदल लिया और एरो क्या था, सेम रह गया। अब आप क्या करेंगे, इस दोनों को उठाकर तो ऊपर लाए हैं, लेकिन सी सेम रहेगा, ध्यान रखिएगा सी सेम रहेगा, लेकिन एस जो है अपना स्वरूप बदलेगा, और स्वरूप बदलेगा तो बाहर से आएगा, क्योंकि हर बार आपको बाहर से कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो अगर इस ऑप्शन की बात करें तो इसमें सी नीचे नहीं है, इस दोनों में सी नीचे है, लेकिन एक में टी है और एक में स्टार है, तो स्टार तो ऑलरेडी आ चुका है, इसका मतलब नया चीज क्या आएगा, टी आएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से सारे नॉन वर्बल के क्वेश्चन ए टू जेड सॉल्व होते हैं। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है इमेज से रिलेटेड, यानी दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार एमएन पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। प्रतिबिंब बनाना है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, बार बार चिल्ला चिल्ला कहता हूं, अगर आप सोचोगे कि सब बना के तब करेंगे सॉल्व तो नहीं होगा, ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है क्वेश्चन सॉल्व। एस को ऐसे बनाना बनेगा, जिसमें भी है सबको ले लो, सब में एस का डिजाइन ऐसे है, यानी कोई भी ऑप्शन नहीं कटने वाला। 5 का जो स्वरूप है वह स्वरूप ऐसे नहीं बन सकता, ऐसे बनता है, होता है जी। तो जिसमें ऑप्शन भी 5 ऐसे बना है उसको रखना है, बाकी को छांट देना है। सब ऑप्शन में 5 वैसे ही है। एच सेम होता है, एच सेम रह जाएगा सब में, सब में एच, इसमें एच उतनी जगह पे नहीं है, काट दो, इसमें एच है, बाकी तीन ऑप्शन ठीक है। 6 का जो स्वरूप है ऐसे होगा, जिसमें भी 6 ऐसे दिया है एच के बाद, यहाँ एच के बाद 8 दे दिया है, नहीं है, एच के बाद 6 चाहिए हमें, यहाँ एच के बाद 6 ठीक है, यहाँ एच के बाद 6 ठीक है, यहाँ भी ठीक है। 6 के बाद हमें 8 चाहिए, 8 बिल्कुल सिंपल जैसे था वैसे यहाँ भी है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ये लाइन जैसा है वैसा ही रहेगा, आई वाई वैसा ही है। बी का जो शेप है वो डी हो जाएगा, डी जिसमें हुआ होगा उसको सही कर देना, ये खत्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है, तो हर इमेज को कैसे बनाया जाता है आप कॉपी में बना के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और ऑप्शन एलिमिनेशन से आप सारे नॉन वॉल्यूम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो है उसको रखो, जो नहीं उसको काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, फिर आपके ऑप्शन बच जाएंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। क्लियर है, और ऐसे भी आपको पता है कि दर्पण प्रतिबिंब का जो बदलाव होता है वो दाएं का बाएं, बाएं का दाएं बदलता है, ऊपर नीचे नहीं बदलता, बस इसी कंसेप्ट से ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। क्लियर है, अगला सवाल, अगला सवाल है आपके सीरीज से जिसको हम कहा जाता है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज का सवाल है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा, ध्यान से देखना है। पहले 8 आया है, फिर 16 आया है, फिर 24 आया है, और फिर यहाँ एफ का मतलब 6, तो आप एफ को 6 भी मान सकते हैं, या 26 और 6 32 भी कह सकते हैं। इस तरह का इस्तेमाल लेटर का खूब हुआ है, एसएससी ने किया, भरपूर किया है, तो आप भी तैयार रहिएगा। 8 में 8 जोड़े तो 16, 16 8 24, 24 और 8 क्या होता है 32, ध्यान रखिएगा। अब 32 से आया 8 जोड़ने पर, लेकिन उस 32 का स्थान क्या होता है, एफ होता है, और एफ में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 814 एन होता है। अगला लेटर है 19 एस, इस 19 में 11 से कंपेरिजन कीजिएगा तो -8 होगा, फिर -8 है, फिर -8 है, फिर -8 कर रहे हैं, यानी पहले लेटर का कंपेरिजन कीजिएगा तो +8 हुआ है, और दूसरे का कीजिएगा तो -8 हुआ है। यही आपका प्रोसेस चला है। -8 करेंगे 21 में से तो क्या आएगा 13, 13 का मतलब m होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा n और m। क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स जरूर कर सकते हैं, मैं भी भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ,
गलतियां हो सकती है मुझसे भी, तो कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो सीधे आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर आपने ये क्वेश्चन गलत बता दिया है, फिर से आप इसे बता सकते हैं, मैं फिर से आके बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये सवाल है, ये भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल, देख लीजिए एक ही सेट में दो दो सवाल, तीन तीन सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, इसमें से कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए कि आपका मान क्या पहुंच जाए, 24 हो जाए। कैसे होगा जी, तो लॉजिक, बार बार चिल्लाता हूं मैं, लॉजिक, बिना लॉजिक का सवाल तो नहीं आएगा। लॉजिक क्या कहता है, ध्यान से समझिए, आपको किन दो साइनों को बदला जाना चाहिए जिससे आपका आंसर 24 आ जाए। बस समझने वाली दो चीजें हैं। अगर मैं कहूं कि 54 को 8 से गुना किया है और भागा दिया यहां, अगर साइन बदलने की बात है, अगर ऑप्शन नंबर ए को हम चेक करने जाएं तो प्लस को गुना से बदलने पर क्या कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा, प्लस को गुना से बदलने पर क्या कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा मेरे दोस्त, प्लस यहाँ आ जाए, गुना यहाँ आ जाए, तो 27 गुने 12 270 के आसपास चला जाएगा, 54 8 62 हो जाएगा। लेकिन आप मुझे बताइए, आपको मान लाना कितना है जी, 24 ना, मान बहुत ही कम चाहिए। 27 को 12 से गुना कीजिएगा तो 270 से भी ज्यादा चला जाएगा। और 27 को इस समीकरण को ऐसे कर सकते हैं, 48 भागा 12 गुने 27, ये कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा 54 और प्लस 8 माइनस, इसका मतलब 7 चौका 28, 2 4 दूनी 8 2 10, और ये हो जाएगा 54 और प्लस 8, यानी ये मान जो है ये बड़ा हो जाएगा। ये 24 के 104 और 62, 4 में से 2 गया 2, 10 में से 6 गया 4, यानी ये मान आपका 42 आ रहा है। ये आपका मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जबकि अगर मान चाहिए कितना, 24। यानी ये थोड़ी देर के लिए हमें लगा था कि ये क्वेश्चन हमारा इस पे पैटर्न पे बन सकता है, लेकिन नहीं बना। अच्छा, प्लस और डिवाइड को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सोच के देखिए तो, कि प्लस को डिवाइड को चेंज करके तो क्या हमारा काम होगा, प्लस यहाँ है डिवाइड यहाँ है, अगर इसकी जगह पर डिवाइड रख देते हैं तो 12 भागा 27 करेंगे, जो लॉजिकली गलत हो जाएगा, पूरी तरह से कटेगा ही नहीं, और हमें मान पूर्ण रूप से चाहिए 24, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, डिवाइड को माइनस से चेंज कर सकते हैं क्या, अगर हम डिवाइड को यहाँ कर दें और माइनस को यहाँ कर दें तो क्या हमारा काम हो जाएगा, तो 54 गुने 8 भागा 48 माइनस 12 प्लस 27, इसको काटेंगे, 8 छक्का 48, 6 9 54, 27 और 9 36 में से 12 घटाएंगे 24 आएगा, बिल्कुल सही है जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। लॉजिक ढूंढिए पहले, लॉजिक अगर नहीं आता तो फिर ऑप्शन पे आप जा सकते हैं, लेकिन पहला काम लॉजिक, एग्जामिनर भी क्वेश्चन लॉजिक पे ही सेट करता है, उसको पता है कि आप विद इन सेकंड में, विद इन मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर चारों को रख रख के चेक करना हो, है ना, इसलिए तैयार रहिएगा। अगला सवाल, अगला सवाल फिर से क्या कह रहा है, 8 व्यक्ति हैं और एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी सभी लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ध्यान से देखिए, सभी लोगों का जो मुख है उत्तर की ओर है, और कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या कह रहा है समझिएगा, ये लेफ्ट है, ये राइट है, कह रहा है कि ए के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सुनो, ए के बाईं ओर केवल 3, इसका मतलब ए यहाँ होगा, तभी तो इसके बाईं ओर 3 लोग बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख होगा सबका, कंफर्म कर दिया है, तो सबका मुख ऊपर की ओर होगा, तो जब मुख ऊपर की ओर होगा तो लेफ्ट और राइट पहले से लिख लीजिएगा ताकि दिक्कत नहीं होगा। ए के बाईं ओर केवल 3 लोग हैं, कंफर्म हो गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है बी ए के दाईं ओर तीसरा स्थान पर है, ए के दाईं ओर तीसरा स्थान पर बी है, 1 2 3, यहाँ बी है। बी और डी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, बी और डी के बीच में 4 व्यक्ति बैठ रहा है, इधर पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 4, यानी यहाँ डी हो जाएगा, एकदम सिंपल सवाल है जी। आगे, आगे कह रहा है कि एफ जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यानी एफ जो है वो जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठेगा, तो दोनों जब बैठेंगे तो एक साथ बैठेंगे, और जगह खाली कहाँ है जी, तो जगह इन दोनों के लिए एक ही जगह खाली, यहाँ बाकी कहीं जगह खाली नहीं है। आगे कह रहा है सी पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है, कह रहा है सी पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा, तो सी यहाँ भी नहीं बैठेगा, यहाँ भी नहीं, जगह खाली कहाँ है, यहाँ खाली है। ई एच के दाईं ओर किसी स्थान में बैठा, ई को एच के दाईं ओर बैठाना है, तो एच कहाँ है मुझे पता ही नहीं है, इसका मतलब है कि एच और ई के लिए जगह यही दोनों खाली है, तो ई एच के दाईं ओर बैठेगा कब, जब एच को हम यहाँ बैठाएंगे, तभी ना हम ई को यहाँ बैठाएंगे और कह पाएंगे कि ई एच के दाईं ओर बैठा है, तो ई एच के दाईं ओर बैठ गया। अब कह रहा है कि एच और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, कह रहा है कि एच कहाँ, यहाँ, एच और ए के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं जी, तो माय डियर 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, तो ये साधारण सवाल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपका सारा काम बन जाएगा।
अगला सवाल आपका फिर से आया है सीरीज से, लेटर सीरीज का सवाल है, आसान सवाल है। ये सब सवाल आपका अगर पोजीशन याद है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये जो नंबर है, ये नंबर क्या कहता है? ये नंबर कहता है कि मैं 17 हूँ, ये कहता है कि मैं 23 हूँ, ये कहता है कि मैं 26 हूँ, और ये कहता है कि मैं 3 हूँ। क्या हुआ इसमें? अगर आप कहेंगे देखेंगे तो समझ में आएगा, 23 में 26 यानी +3 का ग्रोथ हुआ है। इसके बाद 26 में 3 जोड़ेंगे तो सी आएगा। इसका मतलब 17 में 3 जोड़ने पर 20 आया था, और 20 में फिर 3 जोड़ने पर 23 आया था। यानी प्रोसेस क्या चला है? पहले लेटर का +3 का चला है। यानी ऑप्शन की शुरुआत जो होगी टी से होगी, तो निश्चित तौर पर आपका आंसर बी होना चाहिए, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जो टी से शुरू हुआ है। आगे क्रॉस चेक भी कर लेना चाहिए, गलती नहीं करना है। 3, यहाँ है 7, यहाँ है 9, और यहाँ है 11। इसका मतलब इसमें जो ग्रोथ हुआ है 7, 2, 9, 2, 11, तो 3 और 2 5 होना चाहिए। टी के बाद ई का इस्तेमाल करना है, ये दिया भी है। तीसरा लेटर है 19, यहाँ है 17, यहाँ है 16, और यहाँ है 15। इसमें -1 का इस्तेमाल हुआ है। 19 में से 1 गया 18, यानी TER भी आपका आंसर क्या कर देंगे हम? कंफर्म कर देंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, ये आपका सवाल है पेपर कटिंग और फोल्डिंग से रिलेटेड सवाल है। कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन? ध्यान से देखिए। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ध्यान रखिएगा। और इसकी एक कहानी है कि जैसे पट बंद वैसे पट खुल, यानी पेपर कटिंग और फोल्डिंग का मैं एक डायलॉग मारता हूं कि जिस प्रकार पट बंद होता है उसी प्रकार पट को खोला जाता है। पहले पट ऐसे बंद हुआ है, एरो का मतलब, उसके बाद पट ऐसे बंद हुआ है, और जब पट को मतलब ये हुआ, यहाँ समझिए, पहले पट को ऐसे मोड़ा, पेपर को ऐसे मोड़ा गया, तभी आप इन सबको, और फिर दोबारा जब ऐसे मोड़ दिया गया है पेपर को, उसके बाद पेपर को ऐसे मोड़ा गया है। तो जैसे पट बंद हुआ है वैसे ही पट आपको वापस क्या करना है? खोलना है। तो देखिए, जब लेफ्ट टू राइट आपका पेपर फोल्ड होता है तो ये काम करता है मिरर इमेज की तरह, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और जब आपका फोल्ड ऊपर से नीचे की तरफ होता है तो ये काम करता है वाटर इमेज की तरह। ध्यान रखिएगा, ये पट जो आपका नीचे की तरफ बंद हुआ है, ये जब उसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो जो आपका इसके नजदीक है वो इसके नजदीक रहेगा, जो इसके दूर है वो उसके दूर रहेगा। यानी ये पट जो है नीचे से ऊपर की ओर खुलेगा तो इसके ऊपर इसकी आकृति, इसके ऊपर इसकी आकृति बन जाएगी। इसके बाद जो ये पट बंद हुआ है इस तरह से बंद हुआ है, तो इसको खोलेंगे भी तो इसी तरीके से खोलेंगे। तो ये जब ऊपर नीचे होता है तो मिरर इमेज वाटर इमेज की तरह, ध्यान रखिएगा, नीचे ऊपर होगा तो वाटर इमेज, लेफ्ट राइट बंद होगा तो आपका मिरर इमेज। और जब इस पट को ऐसे खोलेंगे तो जो आकृति जहां है उसकी आकृति एक और आमने सामने बन जाएगी। यानी जहां भी ऐसी आकृति आपको दिखे, आंख बंद करके आंसर कर देना, दूसरा कहीं भी कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। क्लियर है? अगले सवाल की ओर। ऑप्शन एलिमिनेशन ध्यान रखना है, बस वही आपके काम आएगा, बाकी कुछ नहीं। अगला सवाल है कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड। क्या है इस सवाल में? ध्यान से देखिए, आपका कोड जो बनाया है, कॉम्बैट का कोड बनाया है NPDVCD। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया गया है, क्या कोडिंग बनाया गया है। आपका सी है, देखिए दो पार्ट में, ध्यान से देखिए दो पार्ट का कोडिंग है, CDMNOP। इसका मतलब फर्स्ट हाफ में +1 का ग्रोथ हुआ, यानी प्रथम पार्ट में आपका जो देखा जाए उसमें एक एक ग्रोथ हुआ है, और सेकंड पार्ट में जो ग्रोथ हुआ है 2 के बदले में 4, 20 के बदले में 22, और 1 के बदले में 3। यही सेम नियम आपके सेकंड वाले पोर्शन में भी चलना चाहिए, तभी आप तीसरे में इस नियम को लगा सकते हैं। तो आइए इसको भी चेक कर लेते हैं कि सेकंड वाले में ये नियम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्या दिया है, और इसका कोड बना के दिया आपको FSD GVC। दो पार्ट में कीजिए और चेक कीजिए, CDEFRS, यानी सब में +1 का ग्रोथ। और सेकंड पार्ट में 1 2 3 5 2 7 20 2 22। इसका मतलब है कि यही नियम आपका क्या हो रहा है, लग रहा है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, दो पार्ट में तोड़ दीजिए, सी के बाद डी लिख दीजिए, ई का एफ लिख दीजिए, आर का एच लिख दीजिए। और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, दो जोड़ेंगे, तो 4 और 2 6, 20 और 2 22, और 9 और 2 11। जिस भी ऑप्शन में लिखा है FSD VKF उसको टिक कर दीजिए। FSD VKF आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस कोडिंग। ध्यान रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा, लेकिन इसको हम क्रॉस कोडिंग कहते हैं। पहले दो पार्ट में तोड़ा और फिर इसको क्रॉस करके तब क्वेश्चन बनाया। जब आप देखें कि इस तरह से देखने से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो कोडिंग को हमेशा उसके नीचे लिखिए, आपका सारा प्रॉब्लम क्या कर देगा, वो सॉल्व कर देगा। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल फिर से आपका आया है एनालॉजी से, यानी लेटर एनालॉजी का सवाल है।
कैसे बनेगा सवाल, आइए देखते हैं। यहाँ आपका MUZHIK से आपका कंपेरिजन करना है KVXIGI। क्या इसमें लॉजिक लगा जी? तो यहाँ 13 है तो कहेंगे कि यहाँ 11 हुआ है, यहाँ 21 है, यहाँ 22 हुआ है, यहाँ 26 है तो यहाँ 24 है, यहाँ 8 है तो यहाँ 9 है, यहाँ 9 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 11 है तो यहाँ 9 है। क्या लॉजिक है, ध्यान से देखो। पहले में आप देखेंगे -2 यानी सबसे पहले -2 हुआ, फिर 21 है तो 22 यानी +1 हुआ, फिर 26 है तो 24 फिर -2 हुआ, फिर आपका 6 है और 8 है तो आपका क्या हुआ 9 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर लास्ट में देखिएगा 9 है तो यहाँ 7 हुआ है -2 और फिर आपका 11 है तो फिर यानी ये रिदम को थोड़ा सा चेंज कहाँ किया, यहाँ देखिए -2 +1 -2 +1 -2 के बाद यहाँ फिर से +1 आना चाहिए मेरे दोस्त, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, -2 आया। लेकिन अगर ये नियम प्रॉपर काम कर रहा है तो ध्यान रखिएगा ये नियम यहाँ भी लगना चाहिए। अगर ये नहीं लगेगा इसका मतलब ये नियम काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब 17 15 -2 21 22 +1 1 और 25 तो 1 का आप क्या मान सकते हैं 27, 1 का मतलब होता है 1 या 27 तो -2 करेंगे तो फिर -2 हुआ है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, फिर +1 हुआ है, यहाँ 11 है, यहाँ 9 है -2 हुआ है और यहाँ 25 है तो यहाँ 23 है यानी -2 हुआ है। इसका मतलब ये सेम पैटर्न जो यहाँ चल रहा था यही पैटर्न उठ के कहाँ चला आया मेरे दोस्त, यहाँ चला आया। अब इस क्वेश्चन को बनाने का पैटर्न आप ढूंढिए, लास्ट का जो 2 होगा इसमें से 2 माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। तो सी में से 2 घटाइएगा तो ए आएगा और 11 में से 2 घटाइएगा तो आई आएगा। जिस भी ऑप्शन में लास्ट में ए आई है इसमें भी है और इसमें भी है। स्टार्टिंग का चेक कीजिए -2 26 में से 2 घटाइएगा एक्स, 5 है तो 1 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा, 2 घटाइएगा तो जेड हो जाएगा और 1 जोड़िएगा एफ हो जाएगा, यानी एक्स एफ जेड एफ ए आई आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम पैटर्न दोनों में लगा इसलिए तीसरे में भी आप क्या करेंगे सेम पैटर्न लगाएंगे, इसी को कहते हैं एनालॉजी। अगला सवाल ये आपका सिलॉक से है, आइए चेक करते हैं कैसे बनता है ये क्वेश्चन। कह रहा है कि सभी डिब्बे कुत्ते हैं, हम इसको बनाते हैं किस हिसाब से जी, सभी डिब्बे को हमने कुत्ता बना दिया, कुछ कुत्ते चूहे हैं, वेन डायग्राम, कुछ कुत्ते चूहे हैं और कुछ चूहे सेब हैं, यानी चूहा का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा सेब हो जाएगा। हमसे निष्कर्ष क्या पूछ रहा है, कह रहा है कोई डिब्बा कुत्ता नहीं है, भैया क्लियर दिख रहा है कि सभी के सभी डिब्बे कुत्ते हैं और ये कह रहा है कि कोई भी डिब्बा कुत्ता नहीं है, पूरी तरह से क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। कह रहा है कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, कह रहा है चूहा का कुछ पार्ट कुत्ता नहीं है, मुझे नहीं भैया, मुझे सिर्फ इतना पता है कि कुछ कुत्ता चूहा है और कुछ चूहे क्या है कुत्ते हैं, बाकी चूहे क्या है बाकी कुत्ते क्या है इसका कोई लेना देना मुझसे नहीं है। हमसे कह रहा है कुछ चूहे कुत्ते नहीं है, हम डाउट में हैं और डाउट वाला हमेशा किस में जाता है नॉट कॉल में जाता है। और लास्ट पूछ रहा है कि कुछ सेब चूहे हैं, कह रहा है कुछ सेब चूहे हैं, तो क्लियर दिख रहा है कि कुछ सेब क्या है चूहे हैं, यानी केवल 3 आपका क्या करता है अनुसरण कर रहा है, बाकी इसमें से कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है। तो सिलॉग को हमेशा बनाना है वेन डायग्राम के थ्रू। अगला सवाल है ब्लड रिलेशन, और अच्छा सवाल है। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है ये लिखता हूं मैं, a प्लस बी परसेंटेज सी बराबर डी हैश एफ, और कह रहा है तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी एफ का संबंध ए से आपको बताना है और जो साइन आपका दिया हुआ है इसकी मदद से बताना है। जो भी साइन दिया हुआ है इसका मतलब क्या है उसको ध्यान से देखिए। परसेंटेज जहां भी होगा तो वहां रिलेशन जो होगा भाई का होगा, जहां प्लस होगा वहां बेटी का रिलेशन होगा, जहां बराबर होगा वहां बेटा का रिलेशन होगा, जहां हैश होगा वहां पत्नी का रिलेशन होगा। क्लियर है। करना कैसे है, P परसेंटेज Q लिखा है इसका मतलब है P Q का भाई है, इसका मतलब पहले वाला, ध्यान रखना पहले वाला दूसरे वाले का भाई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर उल्टा कर दिए तो आपका सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। P Q का अर्थ है कि P Q का भाई है, Q इसके भाई भी हो सकती है और बहन भी हो सकती है, इसलिए जिसका जेंडर कंफर्म किया हो उसी का नाम यहाँ लिखेंगे। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। कैसे लिखना है, a प्लस बी दिया है इसका मतलब जिसके साथ ये प्लस दिया है तो पी क्यू की बेटी होगी, यानी ए बी की बेटी होगी, बी उसकी माँ भी हो सकती है उसका पिता भी हो सकता है। तो कैसे लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे ए जो है वो बेटी है, किसकी बेटी है बी की बेटी है। परसेंटेज क्या दिखाता है कि पी क्यू का भाई है, इसका मतलब बी जो है वो भाई है, किसका भाई है तो सी का भाई है।
बराबर क्या दिखाता है जी, बेटा को दिखाता है, यानी पी क्यू का बेटा होगा तो सी जो है वो बेटा होगा, और किसका बेटा होगा, डी का बेटा होगा। और हैश क्या दिखाता है, पी क्यू की पत्नी है, इसका मतलब डी जो है वो पत्नी है, किसकी पत्नी है, एफ की। तो अगर डी इसकी पत्नी है तो ये ऑटोमेटिक इसका क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब क्या पूछ रहा है, तो एफ ए से किस प्रकार संबंधित है, एफ का संबंध बताना है, ए से बताना है। कैसे करेंगे, चलिए पढ़ते हैं। पत्नी का बेटा अपना बेटा, बेटा का भाई फिर बेटा, और बेटा की बेटी यानी ये पोती हो गई। बेटा की बेटी क्या कहलाती है, पोती कहलाती है। इसका मतलब एफ जो होंगे वो दादाजी होंगे, निश्चित तौर से ऑप्शन में दिया होगा दादा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आसान सवाल था। अगला सवाल, अगला सवाल है एनालॉजी से रिलेशन है। फिर से इसका जो संबंध आपस में होगा वही संबंध इसका होगा, और सेम वही संबंध आपको क्वेश्चन में ढूंढ के बताना है किसके साथ हो सकता है। क्या किया गया, ध्यान से देखिए। तो 9 और 6 को आपस में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, और इसमें 9 से गुना कर दिया गया। वैसे ही 13 प्लस 16 को जोड़ दिया गया, और क्या कर दिया गया, 9 से गुना कर दिया गया। 15 9 135 होता है, ये जग जाहिर है। उसी प्रकार 16 और 13 क्या होगा, 29, और 29 में 9 से गुना करेंगे, 9 9 81, 8 9 दूनी 18, 26 2 से 61 होगा, ये भी जग जाहिर है। तो आप मुझे बताइए किन दोनों को आपस में जोड़ा जाए और फिर उनसे 9 से गुना किया जाए कि आपका आंसर क्या आ जाए, 216 आ जाए या 249 आ जाए, जो भी होगा। 16 और 11 को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका आएगा 27, और 27 में 9 से गुना करेंगे तो आप यूनिट डिजिट पर ध्यान दीजिए। अगर हम 9 से तो 63 करेंगे, यानी पहले स्थान पर 3 आना चाहिए, क्या यहाँ 3 है, नहीं है। अच्छा, 17 को 7 में जोड़ेंगे तो 24 आएगा, और 9 से गुणा करें 9 चौका 36, यानी यूनिट डिजिट पर 6 है, ये कुछ देर के लिए हो सकता है। 13 को 9 से गुना करेंगे तो 22 आएगा, 22 में 9 से गुना कर 9 दिन 18, यूनिट डिजिट पे 8 आना चाहिए, नहीं होगा। 19 और 9 28 होता है, और 28 में 9 से गुना करे जाएंगे तो 9 8 72, 2 आना चाहिए, यूनिट डिजिट पे नहीं होगा, यानी एक ही ऑप्शन बचा, आपका आंसर होगा डी। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल, अगला जो सवाल है ये है सीरीज, और सीरीज के सवाल कैसे बनते हैं, आसानी से बनते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। 4 16 341 276 क्वेश्चन मार्क 176 141 और 116। गैप, सबसे पहला काम गैप। 11 में से 6 गया 5, और 3 में से 1 गया 2, तो सॉरी उल्टा घटा रहा हूं मैं, बड़े में से छोटे को घटाना है। 6 में से 1 गया 5, और 10 में से हाँ 11 में से 4 गया 7, 75 का गैप है। यहाँ जो गैप है वो कितने का है, 11 में से 6 गया 5, और 13 में से 6 गया 7, 65 का गैप है। यहाँ का गैप कितना है जी, तो आइए देखते हैं। 6 में से 1 गया 5, 7 में से 4 गया 3, यहाँ का गैप कितने का है जी, 11 में से 6 गया 5, 3 में से 1 गया 2, यानी ये जो गैप है 75 और 65, इस गैप को आपको पता करना है। तो आप मुझे बताइए 35 25 -10 हुआ है, 75 65 -10 हुआ है, तो -10 कीजिए, 65 में से -10 करिएगा तो 55 आएगा, और फिर 10 कीजिएगा तो 45 आएगा। सबसे सिंपल सवाल। 276 में से 55 घटा दो, वही आपका यहाँ क्या कर देगा, जवाब दे देगा। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 2 से 21 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है डिक्शनरी का। डिक्शनरी के सवाल को मैं कहता हूं कि ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको उड़ा दीजिए, बिल्कुल टाइम आपको नहीं लगेगा। कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला फोकस करना है कि किस वाले ऑप्शन से, यानी ये पूछने का तरीका कह रहा है कि अब 6 जो शब्द दिए गए हैं, 6 शब्द में से अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी शब्दकोश के अनुसार आपको सजाना है। कैसे सजाना है, तो जैसे जैसे शब्दकोश में शब्द होता है वैसे इसको सजाना है। तो सबसे पहला अगर सजाने जाएंगे तो फंस जाइएगा, आप सजाने मत जाइए। आप ये देखिए ऑप्शन की शुरुआत किससे हुई है, 6 से, 4 से या 3 से। तो आप सब पे मत देखिए, सिर्फ देखिए कि 6 4 और 3, 6 4 और 3 में पहले कौन आ रहा है, जो आएगा उसी से ऑप्शन की शुरुआत होगी, बाकी को काट दीजिएगा। तो चलिए 6 4 3 में कहां तक सेम है, पी यू पी यू पी यू तक सेम है। अब देखिए तीसरे नंबर पर आर है और एस है, तो पहले आर आता है कि एस आता है, तो पहले आर होता है। इसका मतलब आपके ऑप्शन की शुरुआत 3 और 4 से होगी, 6 से तो बिल्कुल नहीं होगी। अब 3 और 4 में पहले कौन आएगा, तो पी यू आर तक सेम है, पी यू आर तक सेम है। ई और पी में पहले कौन आता है, ई आता है। इसका मतलब आपके ऑप्शन की शुरुआत 4 से होगी, आपका आंसर आंख बंद करके मार दीजिएगा सी, बाकी कहीं कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर से सीरीज का है। क्या कह रहा है सीरीज का सवाल, 5 के बाद 5 के बाद
11, 11 के बाद 23, 23 के बाद 47, 47 के बाद 95 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। चलिए, क्या गैप है 6 का, क्या गैप है 12 का, क्या गैप है 24 का, क्या गैप है 48 का? भैया क्या हो रहा है? 6 दूने 12 दूने 24 दूने 48, तो अगला गैप क्या होगा? 96 का। 6 5 11, 1 9 9 18 1 19, 100 में जहां होगा बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। इतने आसान सवाल जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, घबराना नहीं है। फिर से एक सवाल आपके पास आया है और फिर से ये सवाल कोडिंग और डिकोडिंग से रिलेटेड है। आइए, क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, सी डी, यहीं से देख लीजिए, यहीं से भी दिख जाएगा। आपका यहाँ 3 है, तो यहाँ आपका क्या हुआ है? यहाँ 3 है, तो यहाँ हुआ है 4। यहाँ आपका 12 है, तो यहाँ क्या हुआ है? 14। यहाँ आपका 21 है, तो यहाँ क्या हुआ है? 24। यहाँ 20 है, तो यहाँ 24। यहाँ 3 है, तो यहाँ 8। यहाँ 8 है, तो यहाँ, इसका मतलब है कि जो ग्रोथ हो रहा है वो ग्रोथ किस प्रकार हो रहा है? पहले +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +4 हो रहा है, फिर +5 हो रहा है। इससे भी आसान सवाल आता है क्या? नहीं आता है। चलिए, बस इसी प्रोसेस को फॉलो करिए। और W का नंबर 23 होता है, 23 1 24 x, ऑप्शन के शुरुआत x से हुई है, सब ठीक है। ए में 2 जोड़िएगा तो 3 आएगा, सी होना चाहिए। एक्स के बाद जहां भी सी है उसको रखिए, बाकी काट दीजिए, ठीक है। अगले में 3 जोड़ेंगे, 12 3 15, सी के बाद ओ चाहिए जी, इसमें नहीं है, हटा दो। उसके बाद 4 जोड़ना है, 12 4 16, ओ के बाद पी है, सही है, इसको हटा दो, आपका आंसर खत्म। एक्स सी ओ पी जे जेड आपका क्या होगा? जवाब हो। ये आपका है तरीका डायरेक्ट बनाने का, बाकी प्रोसेस आपको मैं बता चुका हूं, उससे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए, ऐसे सवाल आपको, ऐसे ही सेट आपको डेली मिलेंगे पारा चंपारण वाला यूट्यूब चैनल में। तो ध्यान से सारे सेट को देखते रहिए, क्योंकि सारे के सारे सवाल जो हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो 22 23 में मिले एग्जाम में हुए हैं। तो ऐसे ही सवाल बनाइएगा तो 24 के एग्जाम में आपको फायदा होगा। जितने भी दोस्तों का मेरा एसएससी, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, जीडी का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये पैटर्न चल रहा है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, बिल्कुल आपका एक भी सवाल छूटने का नहीं है, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में सेट नंबर 7 के साथ। तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच।